हमारा दिल दुखी कब होता है? तब होता है जब हमें कोई जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। या हमारा दिल दुखी तब होता है जब हमें वो चीज़ ना मिले जो हम चाहते हैं। दिल दुखी हमारा तभी होता है जब हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिले। अगर जो हम चाहते हैं और वो हमें मिल जाए, हमारे अंदर से एक हैप्पीनेस आने लगती है कि नहीं? लेकिन देखा ना, आपने बहुत लोगों को जज किया होगा जब अंदर से हैप्पीनेस होती है, जब आप अंदर से हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो एकदम से पता चल जाता है कि ये खुश होने के आंसू हैं, ये दुखी के नहीं है। लेकिन एक बंदा वो जो अंदर से टूट जाता है पूरी तरह, उसका दिल दुखी हो जाता है, अब उसको आंसू आते हैं तो आप पकड़ लोगे ये बंदा दुखी है। आप दो तरह से पकड़ लोगे, एक वो सिचुएशन देख के, वहां पर सिचुएशन क्या है, दूसरा उसके चेहरे को ही देख के, कि चेहरा बहुत कुछ बताता है। ठीक है। अब जब दिल दुखी होता है, दिल दुखी कब होता है? जब हमें वो चीज़ ना मिले, या जो हम चाहते हैं, या वो चीज़ ना हो जो हम चाहते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है। अब जब हमारा दिल दुखी होता है, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस आता है, नहीं उसने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया। अब जब जब मतलब आपने एक चीज़ देखी होगी, नेगेटिव चीज़ और गलत चीज़ माइंड एकदम एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आसान होती है, उनमें ढलना आसान होता है, और दूसरा उनको करना आसान होता है। लेकिन अच्छी चीज़ें माइंड जो है जल्दी नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको लगातार करने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। तो अब जब आपका दिल दुखी होता है तो माइंड में भी नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। और फिर जब दिल दुखी होता है ना, तो आपने ज़्यादातर इंसान देखे होंगे, वो ज़्यादातर कोई अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, शेयर नहीं करते। वो अलग जाके एक कोने में बैठ जाएंगे, अलग कहीं बैठ जाएंगे, बंद कमरे में बैठ जाएंगे। आप बंद कमरे में बैठेंगे, एक चीज़ बताइए, आप आपको खुले आसमान में रहना पसंद है या बंद कमरे में? ऑब्वियसली आपको खुले आसमान में ही रहना पसंद होगा, बंद कमरे में आपको घुटन होती होगी। तो जब किसी इंसान का दिल दुखी होता है तो वो एक बंद कमरे में रह जाता है, घुटन तो हो ही रही है उसे। अब बंद कमरे में रह रहा है तो एक अंधेरे की वजह से, रोशनी और अंधेरे में बहुत डिफरेंस होता है। देखना, आपके घर में अगर कुछ देर लाइट चले जाए ना तो आप शायद नहीं रह पाओगे। लेकिन जब आप अकेले कमरे में रह जाते हो, एकदम सुनसान शांत है, उस शांत जगह भी दो प्रकार के इंसान होते हैं। उस शांत जगह एक वो इंसान होता है जो अपने थॉट प्रोसेस में पॉजिटिव थॉट लाता है, ठीक है, और मेडिटेशन करता है और अपने माइंड को एकदम तेज बनाता है, शार्पनेस माइंड बनाता है। एक वो इंसान होगा जो अपने दिल को दुखी करेगा, जिसके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आएंगे, और वो इंसान वो है जिसका भी दिल दुखी हो रहा है, उसके माइंड में उस टाइम नेगेटिव ही ख्याल आएंगे। वैसे दिल दुखी है, दिल टूटा हुआ है, अब नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे, नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे, नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे। अब वो कोशिश करेगा यार मेरे अंदर पॉजिटिव ख्याल आए, लेकिन उसे एक लेजीनेस भी आ जाएगी फिर वहीं पर। अब लेजीनेस भी पकड़ लेगी, मतलब वो चीज़ें पकड़ लेगी जो गंदी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, वो चीज़ उसे जकड़ लेगी, पकड़ लेगी। लेजीनेस भी आ गई, अब लेजीनेस आएगी तो उसके माइंड में ऑब्वियसली पॉजिटिव ख्याल फिर नहीं आने, और वो पॉजिटिव थॉट लाना भी नहीं चाहेगा। अब जब नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और दिल दुखी वैसे हो रहा है, तो वो जो है कुछ गलत कदम उठा लेता है, और वो गलत कदम उसके और उसके घर परिवार के लिए बहुत घातक साबित होता है। ठीक है। तो जब भी आपका मन दुखी हो तो आप क्या करना, ऑब्वियसली मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब भी अगर मन दुखी हो, एक कॉपी पेन लीजिए, आपसे क्या गलती हुई है, या आपके थ्रू क्या गलती हुई है, या आपके साथ हुआ क्या है, वो चीज़ नोट कीजिए। या अगर कॉपी पेन लेके नहीं कर सकते तो अपने दिमाग में पॉजिटिव ख्याल लाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव ख्याल लाने की कोशिश करिए, अपने आप को खुले में रखिए। अगर अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे दोस्त या अपने माँ बाप, अपने माता पिता या किसी ऐसे व्यक्ति से आप शेयर कीजिए जो आपकी बातों को समझ सकता हो, जो आपको सॉल्यूशन दे सकता हो। लोगों पर विश्वास भी मत करना अपने माँ बाप के सिवा। क्यों? क्योंकि लोगों को आप अपनी दुख की बात बताओगे तो वो हंसी मजाक में उस टाइम उड़ा लेंगे, और फिर पता नहीं वो बातों को कहाँ कहाँ शेयर कर देंगे। आप उस व्यक्ति से शेयर करना
जो व्यक्ति आपको समझ सकता हो और आपका सॉल्यूशन निकाल सकता हो, ठीक है। या आप एक कॉपी पेन लेना, उसमें नोट करना कि मेरे से क्या गलती हुई है या मेरे साथ क्या गलत हुआ है, वो चीज़ नोट करना। तो आपको ऑब्वियसली जब आप वो चीज़ करोगे, आप पॉजिटिव माइंड सेट से सोचोगे, ध्यान से सोचोगे, तो आपको ऑब्वियसली आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। जब सॉल्यूशन आपको आंसर जब आपको मिलेगा तो आप ऑब्वियसली थोड़े थोड़े पॉजिटिव होते जाओगे और पॉजिटिव एक जो है अच्छे रास्ते की तरफ आप चलते रहोगे। अब एक पॉजिटिव माइंड सेट में आ जाओ, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंड सेट में आए तो आप ऑब्वियसली पॉजिटिव आ जाओगे। अब आपके जो दिल आपका दुखी हो रहा, आपका दिल दुखी नहीं होगा, आपके अंदर से एक हैप्पीनेस होगी। और वैसे भी बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, आप जहाँ पर कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर अगर कुछ हो गया तो आप क्या कर सकते हो यार, इसमें दिल दुखी क्यों करना है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप दोबारा दोहराने की वो गलती मत कीजिए। अगर आप दोबारा वो गलती दोहराने की नहीं करते तो आप 1% 2% जो है अपने लाइफ में ग्रोथ पाते हो, ठीक है। अब आप अपने दिल को समझाने लगे, अपने आप को अब समझाने लगे। देखो, अब हमारे शुरू से प्रैक्टिस क्या हुई है ना, जब हमारा दिल टूटता है, दिल दुखी होता है तो हम रोने लग जाते थे, बचपन में रोने लग जाते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में फिर नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। तो अब डेली प्रैक्टिस वे हो रही है, डेली हमारी वो ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, तो हमको पॉजिटिव थॉट आएगा कहाँ से उस टाइम। लेकिन हमें अपने आप को फोर्स करना होगा पॉजिटिव थॉट लाने के लिए, थोड़ा थोड़ा फोर्स करना होगा। पॉजिटिव ख्याल आने लगेगा ना तो आपका अब दिल दुखी होगा, उस टाइम आप पॉजिटिव ख्याल ले आओगे, अब आपके साथ अच्छा होगा, आपके अंदर एक हैप्पीनेस आने लग जाएगी। थोड़ा थोड़ा दुखी होगा दिल, कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपके अंदर एक हैप्पीनेस आने लग जाएगी। 50% लगभग लगभग हो जाएगा और धीरे धीरे फिर 100% भी हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा लेकिन कभी आपका अगर दिल दुखता है या दोबारा अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप वहाँ पर आप नेगेटिव नहीं होगे। अब वहाँ पर थोड़ा आप रोगे, थोड़ा आपका दिल टूटेगा, लेकिन अब आप अपने आप को संभालने के लायक बन चुके हैं। अब अपने आप को आप संभाल लोगे, अब अपने आप को आप संभाल लोगे। आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस चलने लग जाएगा, नहीं यार बैठे रहूँ ऐसे ही रहूँ, एक माइंड में थॉट प्रोसेस आने लग जाएगा। जब मैंने उस दिन अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया, उस दिन भी मेरा दिल टूटा था, तो आज क्यों नहीं निकाल सकता। तो आपके माइंड में, आपके मन में एक ख्याल आने लग जाएगा और ऑब्वियसली आप अपने आप को बाहर निकाल लोगे। अगर आप अपने आप को बाहर निकाल लोगे तो किसी फ्रेंड, किसी रिलेशन या किसी व्यक्ति का दिल टूट गया और आपको पता चल गया या आपको पता है, तो आप ऑब्वियसली उसकी हेल्प भी करोगे। अब उसकी हेल्प करोगे तो ऐसी पता नहीं कितनों की हेल्प करोगे, वो व्यक्ति भी किसी की हेल्प करेगा। तो ऐसी हमको भी और हमारे यूथ और हमारे इंडिया में ग्रोथ आएगी यार। लोग आजकल ना फिजिकल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। मैं मानता हूँ फिजिकल हेल्थ बहुत मतलब फिट रहना बहुत सही है। फिट रहना बहुत जरूरी हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो भी आजकल के टाइम में। लेकिन याद रखना, ये बॉडी भी हमारे यहाँ से चलती है, ये बॉडी हमारी यहाँ से चलती है भाई जी। अगर मान लो, अगर आपकी बॉडी आप एकदम फिट रख रहे हो लेकिन आपने इसको फिट नहीं रखा ना, तो ये बॉडी कोई काम की नहीं है, क्योंकि यही चलाता है, यही चलाती है, ये बॉडी आपका यही चलाता है। तो मेंटलिटी में भी आपको बहुत तेज होना है। मतलब आपको जैसे आप फिजिकली फिटनेस रखते हो वैसे आपको मेंटली फिटनेस भी रखना पड़ेगा। इसके लिए आप योगा कीजिए, इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, इसके लिए आप मोटिवेशन वीडियो वगैरह देखिए, इसके लिए आप अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, एक ऑरा बना लीजिए। अब ऑरा कैसे बनेगा, जब आप इन चीज़ों की तरफ ढलने लग जाओगे, इन चीज़ों को आप डेली अपने डेली वे में फॉलो करोगे तो आपके अगल बगल एक ऑरा बन जाएगा। आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखने लग जाएगी, आपको हर चीज़ अच्छी दिखने लग जाएगी। जरूरी नहीं है कि लाइफ में जो है हमेशा आपको अच्छी चीज़ें दिखेगी, आपको बुरी चीज़ें भी दिखेगी, लेकिन आपको ढलना आ जाएगा उसमें, आप ढल सकते हो। अगर आप अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे दो ना कि ये मेरा क्वेश्चन है, और मतलब कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, और आप उसका अगर वो क्वेश्चन का आंसर दे देते हो
ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो भाई इसका सॉल्यूशन ये है। तो आपको लाइफ में ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। तो यही है, अगर आपका दिल टूटे तो प्लीज़ जो है आप अपने एक कॉपी पेन लेके, ठीक है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, मतलब कि जो आपके क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन निकालना, और आप आगे बढ़ते रहना। आपका दिल ऑब्वियसली हैप्पी होगा, दुखी नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा।